ओके तो भाई फाइनली 2026 का वुमेन्स रॉयल रंबल खत्म हो चुका है। जैसा मैंने प्रेडिक्शन किया था भाई, लिव मॉर्गन फाइनली रॉयल रंबल को विन कर चुके हैं। पर हाँ, पूरा ड्रामा हमें रॉयल रंबल के अंदर क्या देखने को मिला, एक एक लाइन में आपको बताने वाला, लिटरली एक एक लाइन। तो आइए हम शुरू करते हैं, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेसिकली भाई सबसे पहले जैसे रॉयल रंबल स्टार्ट होता है, सबसे पहला एंट्रेंस हमें शार्लेट फ्लेयर का देखने को मिलता है और दूसरा एंट्रेंस यहाँ पर बेसिकली एलेक्सा ब्लेस का देखने को मिलता है। तो ये दोनों सुपरस्टार आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, फाइट नहीं करते क्योंकि दोनों भाई सेम टीम के। उसके बाद भाई अगला एंट्रेंस यहाँ पर गिलिया के दोस्त का देखने को मिलता है। फिर सारे लोग भाई यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली भाई शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लेस एज ए टीम ही यहाँ पर काम कर रही थी। फिर चौथा पर एंट्रेंस यहाँ पर नाया जैक्स का देखने को मिलता है और भाई जब नाया जैक्स रिंग के अंदर आती है भाई सबको तोड़ के रख देती है। नाया जैक्स ने भाई क्या कहर ढाया था रिंग के अंदर। बाकी भाई अभी तक हमें कोई भी एलिमिनेशन देखने को नहीं मिलता। नंबर 5 पे यहाँ पर आईवी नाइल देखने को मिलते हैं। ये भी भाई आकर किसी को एलिमिनेट नहीं करती है। टोटल मैच भाई अभी करंट में स्मूथ चल रहा था, कोई भी सुपरस्टार किसी को एलिमिनेट नहीं किया था, सारे लोग बस फाइट कर रहे थे। उसके बाद भाई अगला छठा जो एंट्रेंस देखने को मिलता है लोरा विंस का देखने को मिलता है। ये भी भाई आकर कुछ करती नहीं है, बस इसका काम यही था रिंग के अंदर आते के साथ भाई सबको पटकना शुरू कर देती है। उसके बाद भाई मतलब फाइट वगैरह करती है थोड़ा बहुत। अब यहाँ मजेदार चीज क्या देखने को मिलता है, भाई सारे लोग यहाँ पर मिलकर प्लान करते हैं कि हम लोग चलो मोटी आंटी को एलिमिनेट कर देते हैं। सारे लोग भाई मिलकर मोटी आंटी को उठाते हैं। तभी भाई मोटी आंटी के एनएक्सटी के दोस्त हमें कैंडिस लेरी वहां पर देखने को मिलते हैं। उनके और मोटी आंटी के बीच में फिर टीम अप बन जाता है। उसके बाद भाई फाइनली 8वां जो एंट्रेंस देखने को मिलता है जोर्डेनी ग्रेस का देखने को मिलता है। मेरे को पता चल चुका था अब एलिमिनेशन होना शुरू होगा। जोर्डेनी ग्रेस भाई बैकई में भाई जैसे रिंग के अंदर आती सबसे पहले भाई 2 लोग को एलिमिनेट करते, कुछ देर बाद एक और सुपरस्टार को एलिमिनेट कर देती है। तो बेसिकली जोर्डेनी ग्रेस भाई आते के साथ कुछ मिनट के अंदर 3 सुपरस्टार को एलिमिनेट कर देती है। उसके बाद एक शॉकिंग चीज क्या देखने को मिलता है, अलेक्सा ब्लेस और मोटी आंटी दोनों फाइट कर रही थी पर रिया रिप्ली आकर अटैक कर देती है, जिसके कारण मोटी आंटी और अलेक्सा ब्लेस दोनों गिर जाती है। सॉरी मैं रिया रिप्ली बोल रहा हूँ, शार्लेट फ्लेयर, सॉरी भाई शार्लेट फ्लेयर अपने ही फ्रेंड अलेक्सा ब्लेस को यहाँ पर एलिमिनेट कर देती है। और यहाँ पर अलेक्सा ब्लेस का फोटो देखो, अलेक्सा ब्लेस भाई यहाँ पर पूरा शॉक में चली जाती है और यहाँ पर लिटरली शार्लेट फ्लेयर को बहुत ज्यादा उसके बाद बुरा भी लगता है। फिर उसके बाद भाई आगे हमें बेकी लिंच देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भाई बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर का आपको हिस्ट्री पता है भाई, आते के साथ शार्लेट फ्लेयर बेकी लिंच फाइट करना शुरू कर देती है। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे इनके बीच में फाइट इतना बढ़ जाता है कि रिंग के नीचे उतर के रिंग के नीचे फाइट करना शुरू कर देती है। वैसे फिर उसके बाद भाई अगला एंट्रेंस हमें सोल रूका के देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली एनएक्सटी सुपरस्टार होती है। तो सोल रूका भी रिंग के अंदर आती, आते के साथ भाई सबको मारना शुरू कर देती, बस एलिमिनेट किसी को अभी तक नहीं कर पाई थी। उसके बाद भाई अगला एंट्रेंस हमें यहाँ पर रॉक्सन प्रेस का देखने को मिलता है 11 नंबर पर। 12 नंबर पर देखने को मिलता है मैक्सिन डोप्रेन का एंट्रेंस है। तो एक एक सुपरस्टार करके भाई सारे सुपरस्टार रिंग के अंदर आ रहे थे, सारे सुपरस्टार फाइट कर रहे थे पर कोई किसी को एलिमिनेट नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद नंबर 13 पर यहाँ पर एंट्रेंस हमें नटालिया का देखने को मिलता है। नटालिया नैटी नाम से आती है भाई। नटालिया आते के साथ भाई मैक्सिन डोप्रेन को अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज होता है कि नटालिया भाई यहाँ पर बेसिकली मैक्सिन डोप्रेन को बाहर निकाल कर फेंक देती है। बेकी लिंच पीछे सोचती कि मैं क्यों ना नटालिया को फेंक दूं, पर जैसे बेकी लिंच नटालिया को फेंकना शुरू करती है नटालिया भाई रुक जाती है वहां। और अब बेकी लिंच को पता चल चुका था, उनका खटिया खड़ा हो चुका और लिटरली भाई नटालिया बच्चा जैसा बेकी लिंच को उठाकर भाई नीचे फेंक दी। देखो बेकी लिंच का कैरेक्टर थोड़ा सा फनी है पर भाई बेकी लिंच का एलिमिनेशन मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, बच्चा ऐसा भाई फेंक दी थी। बाकी उसके बाद फाइनली नंबर 14 पर हमें लिव मॉर्गन का हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है। एक एक करके भाई सारे सुपरस्टार आना शुरू कर देते हैं। लिव मॉर्गन के बाद भाई हमें लैश लेजेंड देखने को मिलता है। लैश लेजेंड भाई अंतिम में क्या तबाही मचाई भाई, लैश लेजेंड का परफॉर्मेंस सबसे ग्रेट था। लैश लेजेंड भाई आते के साथ कुछ सुपरस्टार को एलिमिनेट करती है, लास्ट में बहुत सारे सुपरस्टार को एलिमिनेट करती है, जिसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद भाई हमें जेलिना वेगा का एंट्रेंस देखने को मिलता है, साथ ही भाई रैकेल का एंट्रेंस देखने को मिलता है। रैकेल का परफॉर्मेंस सबसे ग्रेट था रॉयल रंबल के अंदर। उसके बाद भाई सबसे फनी जो एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है बेसिकली भाई वो चेल्सी ग्रीन का देखने को मिलता है। अपने बॉडीगार्ड के साथ आई थी और चेल्सी ग्रीन बेसिकली आते के साथ क्या करती है, जजमेंट डे से हाथ बढ़ाने की कोशिश करती, पर जजमेंट डे वाले भाई उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, हाथ वगैरह नहीं मिलाते। बाकी भाई चेल्सी ग्रीन की जो फ्रेंड रहती है अल्वा फायर, लिटरली भाई वो रिंग के अंदर जाकर चेल्सी ग्रीन को बचा रही है और रॉयल रंबल के अंदर है भी नहीं, फिर भाई रिंग के अंदर जा रही है, बाहर एलिमिनेट हो रही है। तो चेल्सी ग्रीन का सेगमेंट बड़ा कमाल का था। इनफैक्ट भाई जब चेल्सी ग्रीन एक बार नीचे गिर रहे होते अल्वा फायर भाई घोड़ा बन जाती है उनके लिए। बाकी भाई धीरे धीरे भाई नंबर 20 पर एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है योशिकाई का। अभी तक कोई भी सरप्राइज एंट्रेंस देखने को नहीं मिला था। बाकी योशिकाई के बाद अगला जो एंट्रेंस देखने को मिलता है यहाँ पर आस्का का देखने को मिलता है। धीरे धीरे भाई बाकी सारे सुपरस्टार यहाँ पर आते जा रहे थे। देन इसके बाद फिर आगे नंबर 22 पर भाई हमें यहाँ पर रिया रिप्ली देखने को मिलते हैं। रिया रिप्ली भाई आते के साथ रिंग के अंदर एक नया जान डाल देती है। रिया रिप्ली भाई सबसे पहले आते के साथ भाई कुछ सुपरस्टार को यहाँ पर एलिमिनेट भी करना शुरू कर देती है। तभी रिया रिप्ली से एक मिस्टेक ये होता है कि रिया रिप्ली भाई गलती से यहाँ पर योशिकाई को एलिमिनेट कर देती है, अपनी फ्रेंड योशिकाई को एलिमिनेट कर देती है। फिर रिया रिप्ली भाई उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद भाई फिर रिया रिप्ली अपना एलिमिनेशन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले चेल्सी ग्रीन को उठाकर बाहर फेंकती है, चेल्सी ग्रीन अल्वा फायर के साथ भाई वहां पर भाग जाती है, मतलब बेसिकली एलिमिनेट हो गई थी। वैसे फिर उसके बाद नंबर 23 पर एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है बेली का। बाकी बेली के आने के बाद भाई नटालिया जो रहती है, नटालिया भाई यहाँ पर बेसिकली एलिमिनेट हो जाती है। वैसे उसके बाद अगला जो एंट्रेंस देखने को मिलता है वो बेसिकली 25 पर यहाँ पर निकी बेला का एंट्रेंस देखने को मिलता है। निकी बेला भाई जैसे रिंग के अंदर आती है भाई थोड़ा सा ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई निकी बेला को देखकर होगा। बाकी भाई तब तक भाई रिंग से कुछ और सुपरस्टार भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं, बहुत सारे सुपरस्टार एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पर बेसिकली भाई
लारा वालकारी और बेली एज ए टीम काम कर रही थी, तो उन लोग दोनों मिलकर बहुत सारे सुपरस्टार को एलिमिनेट करते हैं। बाकी फिर उसके बाद भाई 27 पर भाई हमें नेक्स्ट सुपरस्टार कोई जॉर्डन देखने को मिलते हैं, आप लोग नाम यहाँ पर पढ़ लेना। बाकी 28 पर भाई हमें कायरी सेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कायरी सेन आते के साथ भाई काफी सारे लोग के साथ वो फाइट वगैरह भी करते हैं। कायरी सेन बेसिकली भाई होता क्या है भाई, वो गलती से आस्का को ही एलिमिनेट कर देते हैं। आस्का भाई पूरा पागल हो जाती है, भाई कायरी सेन तू मुझे एलिमिनेट कर दी। बाकी वहां पर जो योशिकाई रहती है भाई, योशिकाई फाइनली कायरी सेन को भी एलिमिनेट कर देती है, तो मतलब दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। और दोनों को एलिमिनेट करने के बाद भाई यहाँ पर जो योशिकाई रहती है बहुत ज्यादा सैड रहती है। अब भाई बेसिकली 2 लोग को और आना था, तो यहाँ पर बेसिकली 29 पर जो इंटरेस्ट देखने को मिलता है, डैनियल ब्रायन की वाइफ हमें ब्री बेला का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। भाई ये जैसे आती है भाई यस यस का चाइंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद भाई निकी बेला ब्री बेला भाई दोनों गला मिलती, दोनों एक साथ रेसलिंग भी करना शुरू कर देती है। और मेरे को लग रहा था भाई डब्ल्यू वाले भाई 30 पर एटलीस्ट भाई शायद से कोई किसी सुपरस्टार को बुलाकर लाएगी। भाई टिफनी का रिटर्न हो गया, तो बेसिकली भाई बियांका ब्लेयर का रिटर्न का जो ही रूमर था भाई सारा रूमर खत्म हो गया। और यहाँ पर मेरे को पता चल चुका था भाई अब करंट में लिव मॉर्गन ही रॉयल रंबल को विन करेगी। नहीं तो इतना श्योर था कि लिव मॉर्गन नहीं विन करेगी, तो कोई जजमेंट डे के मेंबर यहाँ पर विन करेंगे, दैट इज वेरी कंफर्म, यहाँ पर कंफर्म हो गया था। बाकी फिर उसके बाद भाई ब्री बेला बेसिकली भाई बेली और लारा वालकारिया को एक साथ यहाँ पर एलिमिनेट करती है। बाकी फिर उसके बाद भाई एक करके भाई बहुत सारे सुपरस्टार यहाँ पर एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। भाई लैस लेजेंड बहुत सारे लोग को एलिमिनेट करता है। इनफैक्ट निकी बेला और ब्री बेला दोनों को भाई अकेले लैस लेजेंड एलिमिनेट कर देती है, तो लैस लेजेंड का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। सार्लेट फ्लेयर को भी एलिमिनेट कर देती है, तो लैस लेजेंड भाई लास्ट तक बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर लैस लेजेंड को रिया रिप्ली लास्ट में एलिमिनेट कर देती है, क्योंकि भाई योशिकाई को बेसिकली लैस लेजेंड एलिमिनेट करती है। योशिकाई भाई पहले नहीं लास्ट में एलिमिनेट होती, तो यहाँ पर योशिकाई को लैस लेजेंड एलिमिनेट कर देती है। तो यहाँ पर भाई रिया रिप्ली बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, इसलिए रिया रिप्ली भाई सबसे पहले जाकर लैस लेजेंड को एलिमिनेट करती है। पर तभी क्या देखने को बोलता है, रकेल पीछे से आते हो, रकेल भाई यहाँ पर आकर एक हाथ से उठाकर लिटरली भाई रिया रिप्ली को एलिमिनेट कर देती है। तो अब मैं कंफर्म हो गया था भाई रिंग के अंदर 4 लोग हैं, तो मेरे ख्याल से रकेल ही विन करेगी। पर तभी भाई यहाँ पर ट्विस्ट देखने को रकेल नीचे झुक रही थी और लिव मॉर्गन उनकी खुद की फ्रेंड भाई लिव मॉर्गन रकेल को यहाँ पर एलिमिनेट कर देती है। और अब यहाँ पर कंफर्म हो गया था भाई लिव मॉर्गन रॉयल रंबल विन करने वाले। रिंग के अंदर भाई लिव मॉर्गन थी, टिफनी था, एक और सुपरस्टार थी, तो टिफनी का विन करने का कोई चांस नहीं था, एनएक्सटी सुपरस्टार का विन करने का कोई चांस नहीं था, तो यहाँ पर भाई सबसे ज्यादा चांस था लिव मॉर्गन का ही विन करने। और ऊपर से भाई लिव मॉर्गन बैटिंग ऑड्स में भी हमेशा से सबसे मतलब फेवरेट थी, आपको पता ही है। तो फाइनली भाई यहाँ पर लिव मॉर्गन रॉयल रंबल को विन कर गई थी। मैंने भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा क्या हुआ रॉयल रंबल के अंदर। बाकी भाई इसके ऊपर भड़ास भाई मैं कल चैनल के ऊपर लाइव आऊंगा, उसके ऊपर करने वाला हूँ। बाकी भाई अगर आपको मेन इवेंट अभी भी देखना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आकर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रात के 3:30 बजे मैं लाइव दिखाने वाला हूँ सबको।